बेसिक से पढ़ाते हैं, फिर अपने सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ पे चलेंगे। आइए, तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल नोटेशन। इसको आप सेल नोटेशन कह लीजिए या फिर आप इसको क्या कह लीजिए, सेल रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए, या फिर आप क्या कह लीजिए, सेल फार्मूला कह लीजिए। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिक्वेस्ट है अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, सभी लोग तुरंत वीडियो ऑफ करिए। और अगर आप बोल रहे हैं तो रिक्वेस्ट है अपना अपना आप अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ करिए। विक्रम, चलिए, तो सेल नोटेशन या सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल फार्मूला क्या होता है, आज का जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास चैप्टर 3rd। द न्यू टॉपिक इज सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन एंड सेल फार्मूला, दैट ऑल द टॉपिक्स आर सेम। आपको मैंने बताया था कि किसी भी डैनियल सेल में, जो डैनियल सेल होता है उसमें आपको अगर बेसिक याद होगा तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी। इधर एक कॉन्सेप्ट बताया था LOAN का, लोन का कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा। और इधर जो कॉन्सेप्ट बताया था RRCP का बताया था। अगर आपको याद आ रहा होगा तो इधर RRCP का कॉन्सेप्ट बताया था और इधर लोन का कॉन्सेप्ट बताया था। इधर बताया था कि ये निगेटिवली चार्ज होता है और इधर बताया था ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, अगर आपको याद होगा, ठीक है। ये निगेटिवली चार्ज था तो इसको क्या कह रहे थे, एनोड कह रहे थे, और ये पॉजिटिवली चार्ज था तो ये क्या कहला रहा था, कैथोड कहला रहा था। एनोड पे L फॉर है ये लेफ्ट, O फॉर है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, A फॉर का मतलब है ये एनोड है, और वो एनोड कैसा है, निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। यहां R का मतलब है राइट, यहां दूसरे R का मतलब है रिडक्शन, C का मतलब है कैथोड और P का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको डैनियल सेल के बारे में डिटेल बता दिया था कि डैनियल सेल में एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होता है। और मोर कन्वीनियंट या कन्वेंशनल अगर कहा जाए, मोर कन्वीनियंट या कन्वेंशनल अभी आप लोग कहा जाए तो क्या होगा, साफ साफ है कि जो आपका ये जो पोर्शन है लेफ्ट और राइट, इन दोनों में लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा डैनियल सेल में, और राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो फिर से एक बार एग्जिट होकर ज्वाइन कर लें। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर ज्वाइन कैसे करें, वो दूसरा वाला मैसेज इसलिए मैंने डिलीट कर दिया, दूसरा मैसेज जो ग्रुप में मैंने भेजा था वो डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के पीछे यही रीजन था, क्योंकि पहले वाला मैसेज एक्टिव हो गया तो दूसरे वाले को डिलीट मार दिया। तो आप फर्स्ट वाले मैसेज से ज्वाइन करें, जो लोग अभी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। अगर आपके कोई कोलिग्स हैं और जानते हैं तो उनसे बता दें कि वो फर्स्ट वाले मैसेज जो मैंने सुबह भेजा था मॉर्निंग में, उस वाले मैसेज से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरफ जो है हमेशा ये ध्यान रखना है कि डैनियल सेल में लेफ्ट साइड में जो पोर्शन है वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और जो राइट साइड में पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर रिडक्शन हाफ सेल। अब दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेल नोटेशन करते कैसे हैं, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। बिठा दो इसको, बिठा दो, चलिए। तो सेल नोटेशन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सेल नोटेशन करने के लिए आपको यही सेम पैटर्न फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, इधर लेफ्ट लेना है, एनोड पे जो कुछ भी हो रहा है, और इधर क्या लेना है, राइट में, मतलब कैथोड पे जो कुछ भी हो रहा है, इन दोनों को लिखना है। और बीच में, क्योंकि आपको पता है कि डैनियल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं, तो सॉल्ट ब्रिज को हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको डैनियल सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं जो आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा है कि डैनियल सेल का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रिएक्शन था, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस गिव्स आउट Zn+2 Cu सॉलिड। ये आपको पढ़ाया था मैंने कल। तो इसमें देखिए जब भी कोई ऐसा रिएक्शन मिलेगा, देखिए दो चीजें होती हैं, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन मिलेगा, देखिए कोई भी अगर बोल रहा है तो वो रिक्वेस्ट है कि वो ऑफ कर ले अपना ऑडियो को।
तो इसमें जब भी कोई ऐसा रिएक्शन मिलेगा डियर स्टूडेंट, तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है? सबसे पहला काम, आपको सेल रिएक्शन देकर के सेल फार्मूला पूछेगा, इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन। ये क्या है? सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन देकर के सेल फार्मूला, ये सेल रिएक्शन दिया है, आपसे कहेगा जरा सेल फार्मूला लिख के दिखाओ। तो सेल रिएक्शन से सेल फार्मूला कैसे लिखोगे? इसको लिखने के लिए पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भैया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन हाफ कौन है और रिडक्शन हाफ कौन है। तो ऑक्सीडेशन हाफ के बारे में अगर देखा जाए तो Zn से ये Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हाफ ही हो गया। रिडक्शन किसका हो रहा है? Cu+2 उस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? क्या आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है? चलिए, मेरी आवाज जा रही है ना अब तक? अगर आवाज जा रही है तो रिक्वेस्ट है, अगर आवाज मेरी जा रही है क्लियरली तो रिक्वेस्ट है कि यस मैसेज लिख करके भेजिए, तो फिर मैं क्लास स्टार्ट करूं आगे फर्दर। एक मैसेज लिखिए यस और मैं क्लास स्टार्ट कर दूं डियर स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहां पे क्या है? ये रिएक्शन हाफ सेल जो है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, ये रिडक्शन हाफ सेल हो गया। दोनों क्लियर है? चलिए, अब आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, इन दोनों में क्लास जब ये दोनों जो आपने लिख लिया तो आपके लिए आसान हो गया। सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या करना होता है या सेल फार्मूला में क्या करना होता है? पहली बात तो आपको ये देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जिंक जो है ये Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। इट मींस दैट किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? हमेशा जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? तुरंत आप यहाँ पे क्या करोगे? आप लिखोगे जिंक सॉलिड से एक रॉड बनाओगे। ये रॉड क्या बताएगा? ये जिंक रॉड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? जिंक रॉड के बारे में बता रहा है। और किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसका यहाँ पे आपको ब्रैकेट में कंसंट्रेशन लिखना है डियर स्टूडेंट्स। जो भी कंसंट्रेशन आपको दिया हो सकता है वो 1 मोलर पर लीटर हो सकता है वो 2 मोलर पर लीटर हो, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, और फर्दर आपको यहाँ पे क्या दिखाना है? आपको यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज दिखाना है। क्या दिखाना है? सॉल्ट ब्रिज दिखाना है। अब सॉल्ट ब्रिज दिख गया तो फिर आपका रिडक्शन की बात आती है। रिडक्शन किसका होगा? Cu+2 का Cu में कन्वर्ट होगा। तो Cu+2 इसका कंसंट्रेशन यहां लिखा जाएगा और किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन वाले को कहां रखना है? हमेशा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में किसको रखना है? रिडक्शन वाले को। और इन दोनों के बीच में ये जो डबल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट कर रही है। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सॉल्ट ब्रिज के बारे में रिप्रेजेंटेशन दे रही है। और ये जो रॉड है, ये सिंगल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये सेपरेशन दिखा रहा है कि जिंक रॉड जो है वो जिंक Zn सॉल्यूशन में डिप की गई है। ठीक है, तो ये तो ये जनरल सेल फार्मूला हो गया। तो सेल फार्मूला, सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों जब भी आपको लिखना हो तो पहला आप काम करेंगे, अगर सेल रिएक्शन दिया है तो पहले उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसको क्या करिए? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको फ्रंट पे, और उसके बाद लास्ट में आपके राइट साइड में क्या लिख देंगे? रिडक्शन हाफ सेल को लिख देंगे। ठीक है, आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, आप भी साथ साथ करिएगा तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ये नोट कर लिए होंगे आई होप, नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल है जो मेरे पास दिया भी हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। वो एग्जांपल मेरे पास है आपके कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल का। किसका? कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल का। ये CuAgNO3 सॉल्यूशन का है। CuAgNO3 सॉल्यूशन का। इस सॉल्यूशन को मैं मार्केट से, इस सेल को मैं मार्केट से खरीदने गया और मार्केट में जब मैंने सेल खरीदा तो उस पर एक फार्मूला लिखा हुआ था। अब फार्मूला देख करके मैं कंफ्यूज हो गया कि भैया ये रिएक्शन कैसे करता होगा। तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका देखना पड़ेगा कि कॉपर और सिल्वर में
किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो वहां हमें डाटा देख करके आप बता पाओगे कि सर इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। तो उस टॉपिक तक वेट करिए, मैं बताऊंगा कि आप केवल कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख करके आसानी से बता लोगे कि सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। बहुत ईजी वे में बता लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वहां तक वेट करिए। फिलहाल अब इसका मुझे लिखना है, तो यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा डियर स्टूडेंट, तो ये Cu इज कन्वर्टेड इनटू Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां AgNO3 सॉल्यूशन में सिल्वर होगा, तो Ag, ये Ag है, Ag+ होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, ठीक है। तो Cu+2 जो है वो Cu में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला Cu+2 में और Ag+, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन हाफ है और ये क्या है, रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अगर ध्यान रखें तो रिएक्शन जरा बैलेंस कर देखिए, अगर रिएक्शन नहीं बैलेंस करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितना इलेक्ट्रॉन, A, यहां क्या कर देंगे 2Ag+, 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, ठीक है, क्लियर है। लेकिन सेल फार्मूला में इसको रिप्रेजेंट करने की या इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आइए देखिए अब किसका किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, Cu इज कन्वर्टेड इनटू Cu+2, ये हो गया, ठीक है। फिर कौन किसमें कन्वर्ट हुआ है, Ag+, यहां 2Ag नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। यहां कंसंट्रेशन अगर आपको पता है तो कंसंट्रेशन लिख दीजिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, कंसंट्रेशन दिखा दीजिए। यहां Ag+2 है, Ag+ है और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Ag में, तो ये इसका क्या हो गया, सेल फार्मूला हो गया। तो आप कोई भी सेल खरीद के देखिए मार्केट से, कोई भी सेल जो आपके घर में आप यूज करते हो, उस सेल में आपको ऐसे ही सेल फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा। आप क्या करना है, आपको उल्टा करना है। अगला क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं वो उल्टा कराने जा रहा हूं, मतलब आपको सेल फार्मूला दिया होगा, आपको सेल रिएक्शन लिखना सीखना है। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं सीखोगे तो बेसिक नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि इसीलिए आपको कई बच्चे ये परेशान हो रहे होंगे कि सर ये टॉपिक इतना ज्यादा पढ़ाने की क्या जरूरत है। तो जरूरत है, क्यों, क्योंकि यही न्यूमेरिकल का बेस है। अगर ये नहीं समझे तो न्यूमेरिकल नहीं लगने वाला, अदरवाइज मैं सीधे सेल पोटेंशियल पे आ जाता, लेकिन वहां नहीं जा रहा हूं। अभी 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 मैं सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे यही रीजन है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये समझ में आ गया। एक एग्जांपल देता हूं, सेल फार्मूला लिखा हुआ दे रहा हूं। सेल फार्मूला मेरे पास ये एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, वो एग्जांपल है जिंक का है, जिंक का मान लीजिए या निकल का भी है एग्जांपल मेरे पास। ये देखिए ये लिखा हुआ है Ni+2, ऐसे लिखा हुआ मुझे मिला, Ag+Ag, यही सेम फार्मूला मुझे ये लिखा हुआ मिला हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि सर मुझे ये बता दीजिए कि इस फार्मूले से मुझे सेल रिएक्शन लिखना है। ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, Ni से Ni+2 में कन्वर्ट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, Ag+ से Ag में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेल फार्मूला या सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल नोटेशन इनटू सेल रिएक्शन, कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आइए कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जब आप कन्वर्ट करने जाओगे ये चीज तो आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। आप जब कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट ये आएगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आप सेल फार्मूला देखते ही क्लियरली बोल दोगे, सर ये राइट साइड में है तो इसका लेफ्ट साइड में है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये राइट साइड में है तो इसका क्या हो रहा होगा, सर रिडक्शन हो रहा होगा। एकदम ये क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए। ये डबल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। किसके बारे में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो Ni किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ni इज कन्वर्टेड इनटू Ni+2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अच्छा रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन आप देखोगे तो ये Ag+ जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, Ag। अब देखिए जब तक आप रिएक्शन नहीं बैलेंस करोगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, गलत हो जाएगा और न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि जब आगे अभी नेक्स्ट इक्वेशन आएगा ना तो वहां पे इसी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बार बार आपको। तो यही से इसको समझते चलो तो वहां पे आसानी से वैल्यू पुट अप कर लोगे। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन बिना बैलेंस के नहीं बढ़ेगा, ध्यान दीजिए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करें जल्दी बताइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 2 ऐड करके लिख दीजिए। क्या निकल के आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम, तो बचा क्या, Ni+2 Ag+ gives out Ni+2 + 2 Ag। कंप्लीटली आपके पास ये रिएक्शन अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर है।
तो आप सेल रिएक्शन से सेल फार्मूला, ये देखिए सेल रिएक्शन लिखा था, इससे हमने सेल फार्मूला लिखा था, हमने इससे क्या लिख लिया, सेल रिएक्शन लिख लिया। अब फिर एक क्वेश्चन मैं अगला देने वाला हूं जो कि सेल फार्मूला दिया होगा, तो उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक बढ़ जाएंगे। एक टॉपिक और, ये क्या है, सेल फार्मूला, ये क्या है, सेल रिएक्शन। तो ओ इसको बोलते हैं, ये था ऑक्सीडेशन हाफ, ये था रिडक्शन हाफ, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरऑल, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन ये है, ये ओवरऑल रिएक्शन की जरूरत बहुत तगड़ी पड़ने वाली है आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूं, आप उससे क्वेश्चन करके दिखा दीजिए या खुद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये है, कहीं लिखा हुआ है CD+2 सॉल्ट ब्रेज Fe+3 Fe, ऐसे लिखा है। अब आपको क्या करना है, आपको इससे लिख के दिखाना है मुझे सेल रिएक्शन लिख के दिखाना है। तो एक चीज, जैसे ही सेल फार्मूला आपके सामने आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर इधर वाला ऑक्सीडेशन और इधर वाला रिडक्शन, ये क्या है बीच में, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन वाले को लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन वाला तो ये हो गया, ऑक्सीडेशन किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, CD इज कन्वर्टेड इनटू CD+2 बस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe+3 इज कन्वर्टेड टू Fe। Fe+3 से Fe में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, Fe+3 से Fe में जब कन्वर्ट हुआ होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन उसको मिले होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या कर 3 इलेक्ट्रॉन, क्या रिएक्शन बैलेंस है, बोलिए क्या रिएक्शन ये बैलेंस है, अभी जल्दी से बोलिए यस और नो में रिएक्शन बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो अच्छी बात है, नहीं बैलेंस है तो नो लिख के भेजिए। क्या लगता है, रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है डियर स्टूडेंट्स। प्लीज टाइप ए मैसेज एस और नो। नहीं, वेरी गुड। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम, नो सर। आइए तो बैलेंस करते हैं, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे होगा, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या हो जाएगा रिएक्शन, ये हो जाएगा रिएक्शन 3CD प्लस 2Fe+3 गिव्स आउट, यहां देखिए यहां क्या हो जाएगा 3CD+2 3CD+2 3CD 2Fe+3 3CD+2, फिर क्या हो जाएगा Fe प्लस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसको सही कर लीजिएगा, ये आपका Cu से Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्या ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया है, ये तीनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई फिर भी डाउट होगा तो बताइएगा। आज का जो आपका क्लास का होमवर्क है वो ये 3 क्वेश्चन को सेल रिएक्शन से, सेल फार्मूले से सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, सेल रिएक्शन से सेल फार्मूले में, सेल फार्मूले से सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करके नोट करिएगा, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। बोर्ड पे क्लियरली आपको दिख रहा है, चलिए अब अगला टॉपिक है, आइए ठीक है अनमोल जी आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो हमारा है डियर स्टूडेंट्स वो है कि हम किसी टॉपिक में, जब आपने ये पढ़ लिया सेल रिएक्शन से सेल फार्मूला में कन्वर्ट करना, सेल फार्मूला से सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करना, ये आपको आना ही चाहिए। 1-2 बार प्रयास करिए, नहीं आएगा तो फिर मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा और भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन 1-2 बार प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमको सीखना है डियर स्टूडेंट्स, पहले एसएचई के बारे में पढ़ना है ना। क्यों, और एसएचई पढ़ने के लिए जरूरत क्या है, अच्छा मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पढ़ाया है सर
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया है भाई फर्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप देखोगे फर्स्ट क्या कह रहा हूँ, सेकंड वीडियो लेक्चर में, तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा। फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो था, उसके बाद जो दूसरा वाला है, उस पूरे वीडियो लेक्चर में डिटेल में आपको मिलेगा इसके बारे में। आप क्यों नहीं पढ़े उसको, एक बार वीडियो लेक्चर देखना चाहिए ना। प्रॉब्लम यही है कि अप्रॉक्स 35 to 50 स्टूडेंट्स हैं जो सही से वीडियो देखते हैं। बस बाकी क्या है, वीडियो पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद बस 1-2 मिनट देखे, उसके बाद स्किप कर देते हो। स्किप करके देखोगे तो वीडियो नहीं समझ में आने वाला, और ऐसे ही बच्चे परेशान होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, आप किसी को पढ़िए, जिसको आपको समझ में आया तो उसको पढ़िए, लेकिन रिक्वेस्ट है जो पढ़िए वो पूरा पढ़िए। वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो स्किप करके देखना बंद कर दीजिए, पूरा वीडियो देखा करिए लेंथ। क्योंकि मुझे देखिए टाइम मिनट भी दिखा देता है कि कितने मिनट आपने वीडियो देखा, कितना वीडियो कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, ये सब मेरे पास कैलकुलेशन आता है यूट्यूब स्टूडियो से, सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो जाती हैं। तो वो कोई फायदा नहीं है, मुझे सारी चीज़ें ऑब्जर्व है। तो मुझे इस बात का कष्ट भी होता है कि आप चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तो पूरा वीडियो देखोगे तो चीज़ें नहीं, सब चीज़ें अपने आप सही से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए फिर भी मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है जब किसी मेटल रॉड को ये थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल सा, कि अगर मेटल रॉड को किसी उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में सेल पोटेंशियल बताऊंगा, पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानोगे कि पहले सेल पोटेंशियल जानोगे? बोलिए। पहले बेसिक क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानोगे तो फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब ये दोनों जान जाओगे तो फिर उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखोगे, एसएचई पढ़ोगे, तब जाकर के सेल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा। उड़ा के नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ा रहा हूँ वो स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल टॉपिक आएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पहले हमें क्या जानना चाहिए, हमें जानना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होती है। जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिटेल जान जाओगे, ठीक है। यस मैं बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज किए कि सर नहीं आ रहा है, तो अगर इन्फॉर्म कर दूं, दिखा दूं, 2 मिनट लगेगा, जल्दी खत्म कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखना है कि अगर मान लीजिए कि जब इस मेटल रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जैसे ही मेटल रॉड को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, चार्ज डिफरेंस अराइज होगा। चार्ज डिफरेंस क्यों, जैसे मान लीजिए ये जिंक रॉड है, मैंने एग्जांपल बताया भी था आपको, जिंक रॉड है और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है। तो जिंक सॉल्यूशन में +2 चार्ज है और जिंक पे क्या है, 0 चार्ज है। तो चार्ज डिफरेंस की वजह से इस पॉइंट पे इनके क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होने की वजह से, जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन के फॉर्म में हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, रिडक्शन के फॉर्म में हो सकता है। अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो क्या होगा, Zn is converted into Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपकी जिंक रॉड ब्रेक होगी और Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन का निकलेगा। लेकिन अगर रिडक्शन हुआ तो क्या होगा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, Zn में कन्वर्ट होगा। तो हमको ये चीज देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन के टर्म में हो रही है तो उसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और अगर रिडक्शन के टर्म में हो रही है तो उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यही एक बार देख लो, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस जो लोग नहीं जान रहे हैं, रिक्वेस्ट है वो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने आपको बताया था M से M+N ये हो जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है, ये देखिए इधर से इधर जाने पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखिए यहां से इधर जाने पर क्या हो रहा है,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहेंगे कैसे सर? भैया ये m से m प्लस n में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्लस n में कन्वर्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? सिंपल सी बात है सर, प्लस n में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि सर m से प्लस n में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा। और यहाँ पे क्या कर रही है, m n प्लस से क्या कन्वर्ट हो रहा है, m में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन के टर्म में आती है या तो रिडक्शन के टर्म में होती है। अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। फोकस ये करना है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकली बहुत एक्यूरेट वैल्यू ना होके एक एक्सपेरिमेंटल डाटाबेस पे ट्रेड, जिसे कहते हैं ट्रेंडिंग में आपकी ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कभी नहीं रहती है। सबसे ज्यादा ट्रेंड में कौन आता है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। किसकी होती है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम जहां भी वैल्यू पुटअप करेंगे, कभी भी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर से ध्यान रखिएगा, अगर पूरे चैप्टर में कहीं भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म आए तो ये ध्यान रखिएगा, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म किससे संबंधित है? डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल से संबंधित है। तो आज के बाद अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि इस चैप्टर में कहीं भी अगर क्या आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म आता है, जिसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। ध्यान रहेगी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आएगी तो किसकी बात कर रहा है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा है। अब आप कहेंगे सर मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ना देकर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ हो तो क्या करेंगे? तो बहुत आसान है, उसको आप चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? आइए दिखाता हूं। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन की होती है, ये जो होता है माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होती है। ध्यान रखिएगा, मतलब किसी सेल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम होती है, बस साइन का चेंज होता है। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.59 है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस 0.59 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 0.59। देखिए जो बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को नोट कर लीजिए। इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहीं भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म का नाम आएगा तो आप वहां पे हमेशा किसका काम करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल का नाम ही यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भूल जाइए। अब कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में जल्दीबाजी में हम लोगों से गलती हो जाती है। न्यूमेरिकल में करता क्या है जानते हैं? बेवकूफ क्या बनाता है आपको, कहता है ई जेड एन प्लस 2 ऐसे करेगा, ठीक है, ई जेड एन प्लस 2, इसकी वैल्यू देगा प्लस 0.76 वोल्ट, ठीक है। हम न्यूमेरिकल में भी हंसते हंसते किसकी वैल्यू रख के चले आते हैं? इसी की वैल्यू उठा के पुट करके चले आते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे सर हमारा तो आंसर सही आ गया। लेकिन वो गलत है। आपको तुरंत देखना चाहिए कि सर ये क्या दिया है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, वैल्यू क्या दी हुई है? पॉजिटिव। हमको जब वैल्यू न्यूमेरिकल में कहीं पुटअप करनी होगी तो हम इसकी वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? Zn+2 ई Zn+2 और इसकी वैल्यू प्लस की जगह पे क्या हो जाएगी? माइनस 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू रख करके न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान में रखिए। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होता है? ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है? क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? हमेशा इस चैप्टर में न्यूमेरिकल के लिए किसकी रखेंगे? ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। कहीं जनरल कोई बोले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कोई बोले रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है तो आप क्या बोल के आओगे? आप सीधे बोलोगे सर रिडक्शन पोटेंशियल ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। कहोगे सर कोई कहेगा क्या बेवकूफ बना रहे हो। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल रखा जाता है, वहां सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखी होती है। फिर कोई दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर दे कि नहीं भाई ऐसा बताओ जरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, और आप जल्दी से वैल्यू पुटअप करके चले आते हो। आप कहोगे नहीं सर रुक जाइए, आपने हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है और ये गलत है। आपको पहले हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे? इस फार्मूले से। तो मैं बता दे रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये गलती आपसे होगी, मैं बता रहा हूं, मार्क भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी होगी गलती। और ये गलती दूर करने का ये तरीका है कि मेरी इस बात को ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिएगा तो चीजें कभी गलत नहीं होंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कब कौन सी वैल्यू रखनी है क्लियर हो गया। एक बार यस बोल दीजिए तो फिर आगे बढ़ जाऊं।
जल्दी से बताइए इस चैप्टर में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जल्दी से बोल दीजिए स्टूडेंट, तो फिर आगे बढ़ जाऊं। जल्दी बोलिए यस, तो फिर आगे बढ़ूं। चलिए, तो यहां पे हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुटअप कर ली, क्लियर है। अच्छा, दो टर्म आता है, एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे होगा। लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन, प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम, और टेम्परेचर और कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोल पर लीटर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस याद रखिएगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अराइज हो रहा है जब पूरा का पूरा एंटायर सेल का जो वैल्यू हमने रखा वो यूनिटी रखा हुआ है, मतलब टेम्परेचर 298, कहीं कहीं इसको आप इसे रखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और 1 एटीएम प्रेशर और कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर अगर इलेक्ट्रोलाइट का है, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज कन्वेंशनली, जैसे कन्वेंशन होता है, मैथ पढ़ते हो ना आप, मैथ में होता है ना कि कन्वेंशनली उसी चीज की वैल्यू को पुट अप करते हैं, उसी चीज की वैल्यू लेते हैं। जैसे आप मैथ में क्या फिजिक्स में बहुत सारी चीजें होंगी जहां पे कन्वेंशन यूज होती होगी, अवधारणाएं, तो ये केमिस्ट्री में भी वैसे ही अवधारणा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ना रख करके हमेशा जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म पे नहीं बेस्ड है, वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म पे बेस्ड है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होगे तो यही पढ़े होगे, क्लियर है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होगे तो देखा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो जो पूरी फाइंड आउट की गई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ही फाइंड आउट की गई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में फाइंड आउट नहीं की गई है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो वो एक कन्वेंशन है और वो कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, ठीक है, क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस मैं पहले बता चुका हूं ये सब वीडियो लेक्चर में, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। अच्छा, अब आपको एक हाफ सेल देने जा रहा हूं मैं, क्या देने जा रहा हूं? हाफ सेल, और एक हाफ सेल दे दिया, सपोज दैट ये जिसमें जिंक रॉड लगी हुई थी और यहां पे ZnSO4 सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है, जिंक रॉड लगी हुई थी, यहां ZnSO4 सॉल्यूशन है। मैंने कहा भैया जरा सा इसका मुझे क्या निकाल के दे दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताओ। निकाल पाओगे? कोई निकालेगा इसको? मुझे बताना है। आप ये बताइए इस हाफ सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो? कोई भी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। कोई बताएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आप निकाल सकते हो इस सेल की, इस हाफ सेल की? अगर निकाल सकते हो तो बताओ। कोई? एनीबॉडी? देखिए, जब भी आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछता है +2 मतलब ना ये सब नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए हमको दो चीजों का ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक, अगर आपसे कहा जाए कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, ठीक है, और एक कहा जाए कि सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दिखाओ, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं लेकिन उसका दूसरा मेथड ध्यान रखिएगा। मैं इसीलिए एसएचई शुरू करने से पहले ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि अगर आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को बोल भी दिया किसी क्वेश्चन में, तो आप ध्यान देंगे कि वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को बोल रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को बोल रहा है तब तो भैया हो जाएगा। तब दो चीजें तो आपको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंटल से ऑब्जर्व करना है, एक्सपेरिमेंटली इसको बताना है आपको, ठीक, और कैलकुलेशन करना है। दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको निकालना है एनी टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन पे, तब आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तब निकालने के लिए आपको वही जो मैंने आपको याद करी बताया था, नर्स्ट इक्वेशन, NERNEST, नर्स्ट इक्वेशन।
नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई कहे कि भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी सेल का कैसे निकालते हैं, तो आप सीधे बोलिए सर क्या स्टैंडर्ड जानना चाहते हो कि सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना जानना चाहते हैं। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है सर तो उसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। बिना नस्ट इक्वेशन के हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल की या सेल की नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपसे कोई बोले नहीं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आप फिर बोलोगे कि सर एक्सपेरिमेंटली आप निकलवाना चाहते हो कि एक्सपेरिमेंटली नहीं बस थ्योरेटिकली वैल्यू चाहिए आपको, जल्दी बताइए। तो आप एक्सपेरिमेंटली चाहते हो तो एसएचजी का कांसेप्ट आप बताओगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कल के वीडियो लेक्चर में, आज के वीडियो लेक्चर में बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि बहुत सारी क्लास मिसमैनेज हुई है, तो थोड़ा सा मुझे वीडियो भी देखना पड़ेगा, मुझे वीडियो अपलोड भी करना है, तो एक बार देखना पड़ेगा कि क्या उसमें प्रॉब्लम हुई है, एक बार देखता हूँ। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएचई का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पूरा का पूरा एसएचई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एसएचई क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। मैं आपको फिर एक बार क्लियर कर दूं कि आपको किसी भी हाफ सेल की या सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का दो तरीका है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में जब जाओगे आप, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में क्या करना पड़ेगा, आपको एसएचई का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आपको एक कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा, ई सेल इज इक्वल टू होता है ER माइनस EL, ये सेल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला बताऊंगा कैसे आया, कहाँ से आया, सब डिराइव कराऊंगा आपको, परेशान मत होइए। और अगर आपसे कोई कहे नहीं भैया ऐसा है कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो 2.5 मोल पर लीटर है, और जरा सा प्रेशर कुछ और चेंज है, तो जरा सा वैल्यू बताइए, जरा सा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए, तो कहोगे ऐसा है सर, आप उसको जानने के लिए पहले नस्ट इक्वेशन को समझना पड़ेगा। जब मैं नस्ट इक्वेशन बताऊंगा तब आप उसको कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछना है तो नस्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है तो ये फार्मूला या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो कल मैं आपका